थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकती। मेरी एक फ़िल्म है जो कि हम लोग ऑलरेडी शूट स्टार्ट हो चुका है, बट आई कांट स्पीक अबाउट इट बिकॉज अभी वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज दैट्स अ वेरी डिफरेंट यूनिक सब्जेक्ट। देखिए, कॉमन मैन को तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एनी विच वेज उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, सिर्फ जुडिशरी के लिए नहीं। एक हॉस्पिटल में जाके एक अच्छी मेडिकेशन लेने के लिए उसको क्या बोलते हैं, लाइन लगानी पड़ती है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब कोई गरीब आदमी जाता है ना, तो वो सबसे लास्ट में बैठा होता है। जब ओपीडी जब चल रही होती है ना, उसका नंबर लास्ट में ही आता भी है कि नहीं आता, कभी कभी उस ओपीडी में नंबर भी नहीं आता, फिर 2 दिन बाद ओपीडी होती है ना, तब उसको बुलाते हैं। बट वहीं पर कोई अमीर आदमी जाता है ना, और अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाता है, मैं पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूँगी सिर्फ, तो वो एम्बुलेंस के लिए भी ना वीवीआईपी रास्ते बन जाते हैं। तो आप इसी से समझ लो फिर, है ना। तो वो सब जगह है। स्कूल में एडमिशन के लिए भी हम अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, तो एक मिडिल क्लास के बच्चे या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे या किसी गरीब के बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना भी चाहें तो एडमिशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चों को एडमिशन लेने के लिए भी ना उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि अपने माँ बाप को बुलाओ। अब उनके माँ बाप में वो जिसको बोलते हैं मैनरिज्म या वो टॉकिंग सेंस या वो तहजीब शायद नहीं होती है, तो उसकी वजह से उन बच्चों का एडमिशन भी नहीं हो पाता, और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। तो हर जगह है ये। तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जब सबका वोट एक समान है, एक ही वोट काउंट होता है ना, गरीब आदमी का वोट भी एक ही काउंट होता है और अमीर का वोट भी एक काउंट होता है, तो फिर सुविधाएं सबको अलग अलग क्यों? द बॉय हु ड्रीम्ड इलेक्ट्रिसिटी, आई थिंक एक फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि सबसे पहले वो ग्लोबली ट्रैवल करे, और ग्लोबली ट्रैवल करके वहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं उन फेस्टिवल्स में अपने लिए एक बहुत अच्छी जगह बनाए। ये बहुत बड़ी बात होती है राइटर के लिए, डायरेक्टर के लिए, उस फिल्म में काम करने वाली कास्ट के लिए। आई थिंक होल कास्ट एंड क्रू जो भी उस फिल्म के लिए काम करता है। फिर से वही वाली बात होती है कि जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है उसके पास कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, बट जो किसी कॉरपोरेट के साथ मिलकर आती है, या किसी सपोज़ किसी भी बड़े नाम ने, अमेज़ॉन ने, या किसी भी यूट्यूब वगैरह इस टाइप के कोई बैनर अगर उनके साथ में होता है, या बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में होती हैं, तो उनको वो लोग तुरंत ले लेते हैं, बिकॉज एक काइंड ऑफ ट्रस्ट उन पर है। एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, जबकि ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट फिल्में जो भी बनी है वो सफल नहीं है, सफल हैं, बट एक संघर्ष हो जाता है उस इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को प्रूफ करने का, कि पहले उसको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, फिर कोई बैनर आएगा उसके साथ जुड़ेगा, और फिर उसकी फिल्म जो है वो किसी के साथ कोलैबोरेशन में आएगी। और थिएटर तक पहुंचाने के लिए भी इनफैक्ट हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की फिल्म को नहीं जल्दी लेते हैं, और अगर लेते भी हैं तो उसको ऐसी टाइमिंग्स दे देते हैं या फिर शोज़ इतने कम देते हैं कि वो ज़्यादातर ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती है। तो जो चीज़ मास के लिए बनी है, फिल्म मेकिंग इज़ अ मास मीडिया, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो अगर चीज़ें मास तक पहुंचेंगी नहीं, क्योंकि उनकी पब्लिसिटी प्रॉपर नहीं हुई है, उनको स्क्रीन स्पेस प्रॉपर नहीं मिला है, तो कम ही लोग उसको देख पाते हैं। जब कम लोग देख पाते हैं तो ही वो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब मसान जैसी फिल्में हैं, शुरू में रिलीज़ हुई, छोटी फिल्म थी, बट वर्ड ऑफ माउथ से धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। तो ये तो एक संजोग की बात है, ये एक भाग्य की बात है, ये एक पिक्चर का भाग्य है, डायरेक्टर का भाग्य है, उस फिल्म में काम करने वाले कास्ट एंड क्रू का भाग्य है। पर भाग्य के भरोसे आप अपना करियर तो नहीं कर सकते। वो तो उसके लिए तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होके और उन चीज़ों को जो भी आप एक सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं इंडस्ट्री से, वो तो हर इंसान अपनी कोशिश करता है, मिले नहीं मिले वो अपनी किस्मत।